नमस्कार, मैं राहुल पारचा भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ एक विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए। आपने टॉपिक पढ़ ही लिया होगा, ज़्यादातर हारे हुए कैंडिडेट। मैं आज बात कर रहा हूँ ग्राम प्रधानी के जो चुनाव लड़ते हैं, ग्राम सभा का जो चुनाव लड़ते हैं, उन कैंडिडेट्स के बारे में। जो ज़्यादातर हारे हुए कैंडिडेट्स होते हैं वो बार बार लगातार एक ही गलती करते रहते हैं। उस एक गलती को सुधारने की कोशिश नहीं करते, जानने की भी कोशिश नहीं करते कि वो क्यों हार रहे हैं। मेरे पास रेगुलर फ़ोन आते हैं लोगों के, उन प्रत्याशियों के जो लोग पहले 2 बार 3 बार 4 बार से हारते चले आ रहे हैं। अब उन्हें मैं कहता हूँ भैया क्या क्या कितने वोट्स हैं, क्या जानकारी है, पूरी जानकारी उनसे लेने के बाद में जब मालूम पड़ता है कि वो क्या गलती कर रहे हैं, अब उनसे कहो कि सीख लो तो वो लोग सीखना नहीं चाहते। उन्हें लगता है उन्हें सब कुछ आता है। उन्हें अगर कहा जाता है कि भाई आप ट्रेनिंग ले लो, ट्रेनिंग करने के बाद में आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं पिछले 2 दशकों में, जिन गलतियों की वजह से आपकी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण 20 साल खराब हुए। जिन गलतियों को मालूम करने के बाद में आपको पता लग सकता है कि अब आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्या क्या काम आप कर सकते थे जो आपने नहीं किए। कभी कभी हम क्या करते हैं, एक गलती करते हैं। हम क्या गलती करते हैं, सामने वाले के घर में ज़्यादा उजाला देखकर अपने घर में आग लगा लेते हैं। ऐसा नहीं करना होता दोस्तों। दूसरे के घर में उजाला क्या पता किस कारण से है, उनके यहाँ बल्ब बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, उनके घर में आग लगी हुई है, तो अपने घर में आग थोड़ी लगाई जाएगी। अपने आप को इम्प्रूव करना है, सीखना है, समझना है क्या गलतियाँ हम कर रहे हैं। लगातार एक ही गलती करते रहते हैं। अब वो गलती मैं आपको कैसे बताऊँ, कौन कौन सी गलतियाँ वो लगातार करते हैं। गलती कुछ भी हो सकती है। अगर उनसे पूछा जाता है प्रत्याशियों से कि आप कितना बजट बनाकर चल रहे हैं, क्या बजट रखा है, और पिछले 2 साल 2 बार से 3 बार से कितना कितना पैसा खर्च किया, बताते हैं बहुत पैसा खर्च कर लिया। बहुत पैसा खर्च करने के बाद भी उनसे ये कहा जाए कि क्या 20-25 हज़ार रुपये अपने सीखने पर खर्च कर लोगे, नहीं, वो पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, वो खर्च नहीं कर सकते। लेकिन शराब बांटने में, लोगों को खिलाने में पिलाने में, पैसा बांटने में, इनमें पैसा बर्बाद ज़रूर कर सकते हैं, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो जीत ही जाएंगे इसके बाद भी। क्योंकि जनता को नेता वैसे ही मिलते हैं जैसी जनता होती है। अब जो नेता है वो जनता में से ही तो निकल कर आए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी माहौल से निकल कर आए हैं कि भाई जो आज नेता है, नेताजी 5 साल के बाद, 5 साल में तो दोबारा दिखेंगे नहीं। 5 साल में जितना पैसा वो लगाएंगे उतना फिर निकालना भी है अभी के इलेक्शन में। तो फिर क्या करना है, जनता भी वैसा ही करती है कि भैया अभी जो नेता दे सकता है उसे लेके रख लो। अब कोई भी नेता हो, अगर 4-5 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, 4-5 प्रत्याशियों से जितना पैसा मांग ले सकते हैं ले लेते हैं। वोट बिकना ही तो है, वैसे भी तो किसी को देना है। अब वोट जिसको देना है दे देते हैं। लेकिन इस सब से क्या जीतने की संभावनाएं बनती है? नहीं। जीतने की संभावनाएं इन सब चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे बनती हैं। माहौल कैसे बनाया जाता है अपने पक्ष में, दूसरे का माहौल ख़राब कैसे किया जाता है, टीम को कैसे बनाया जाता है, टीम में लोग जुड़ गए तो उन्हें जोड़े कैसे रखना होता है। ज़्यादातर परेशानी कब आती है, लोग कहते तो हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं करते। उनसे काम कैसे कराया जाए, अपनी टीम से ज़्यादा काम कैसे कराया जाता है, टीम में लोग जुड़ गए तो उन्हें जोड़े कैसे रखना होता है, ये सीखने का विषय है। अब आपको काम करना है बूथ पर, बूथ पे कैसे कमेटी बनाई जाती है, बूथ पे काम करना क्यों ज़रूरी है, बूथ पे टीम बनानी क्यों ज़रूरी है, बूथ पे लोगों को इकट्ठा करना, बूथ पे लोगों को अपने साथ जोड़े रखना क्यों ज़रूरी है। इलेक्शन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, काम तो हमें बूथ पे ही करना है। अपना बूथ मजबूत होना चाहिए। तो ये सब कुछ सीखने का विषय है, लेकिन लोग इसे सीखना नहीं चाहते। लोग ये देखते आ रहे हैं कि भैया उसने इतना पैसा खर्च करा तो हमें भी पैसा ही खर्च करना है। सिर्फ पैसे के दम पर अगर इलेक्शन जीता जाता
तो आज राजनीति में सिर्फ अडानी अंबानी ही इलेक्शन जीते होते, ऐसे पैसे वाले लोग ही जीत के आते, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कम पैसा लगा सकते हैं, जिनके पास पैसे की कमी है लेकिन जीतना चाहते हैं और अच्छे कैंडिडेट हैं, लोग उन्हें चुनते हैं, लेकिन वो अपनी बात को सही तरह से नहीं रख पाते, प्लस वो माहौल को नहीं बना पाते। माहौल कैसे बनाना चाहिए वो सीखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर राजनेता जो ग्राम प्रधान का, सरपंची का इलेक्शन लड़ते हैं, पंचायत का इलेक्शन लड़ते हैं, बीडीसी मेंबर का इलेक्शन लड़ते हैं, ये लोग एक ही गलती को बार बार दोहराते रहते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं यदि वही करते रहे जो आज तक किया है तो वही मिलेगा जो आज तक मिला है। यदि वो पाना चाहते हो जो आज तक नहीं मिला तो वो कर डालो जो आज तक नहीं किया तुमने। तो ऐसा क्या नहीं किया, क्या गलती रह गई, क्या चीज़ छूट गई मुझसे, ये सब कुछ आपको सीखना चाहिए। अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा पैसा अपने सीखने पर लगाइए, ताकि आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो पा सकें और ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।